अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम जो है अभी 2 हफ्ते से, 1 हफ्ता पहले और कल भी हमने जो है ना ज़मीरों, जो हम बता रहे हैं ना, मेरी किताब, उसकी किताब, तेरी किताब, हाँ, इनको जो है इस ज़मीरे कहते हैं अरबी में। तो बहरहाल हम ग्रामर का बोझ नहीं डालते यहाँ पर अपनी क्लास में, और कभी हम जो उसका मुतालबा भी नहीं करते कि आप ग्रामर के अल्फाज हमें सुनाइए। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रामर की टर्मिनोलॉजी सुनकर और रटाकर कोई फ़ायदा नहीं है। जुमले बनाना सीखे, जो जुमले आपके सामने आ रहे हैं उसको समझना सीखे, और कोई बात आपसे अरबी में पूछी जाए तो उसका अरबी में जवाब देने की कोशिश करें। यही हमारा असल मकसद है इस क्लास का। ग्रामर तो बात का मरहला है, जब इंसान सीख ले तो उसके बाद ग्रामर थोड़ा सा हल्का सा टच दे तो इंसान को समझ में आ जाती है चीज़ें, कि इसको सिफत कहते हैं, मौसूफ कहते हैं, मुज़ाफ़ कहते हैं, मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, मुब्तदा कहते हैं, ख़बर कहते हैं। तो ये सब शुरू में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो बहरहाल हम कोशिश यही करते हैं कि उसका वो न डालें आप पर। आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ जुमले लिखे हुए हैं, पढ़िएगा इसको। कोई एक साथी पढ़े। जी। सही, बिल्कुल सही। जी। बहरैन। जी। सऊदीया। बैतुन कबीरुन। मा इंदहु वाहिदतुन मुस्तशफा तारिक लहू अखुन वाहिदुन उहिब्बु उस्ताजी लुग़तल अरबिया, है ना। अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। आप पढ़ के देखिएगा इसको, आप पढ़िएगा इसको। आप पढ़िए हकीब बैग, स्कूल बैग या कोई भी बैग जी। इसको और समझ के पढ़िए इसको, क्या ऐसा कि आप समझ रहे हो उसको, इंटरेक्शन के साथ पढ़िए। फिर हम उसको पूछेंगे अभी और फिर उसको समझाएंगे इंशाल्लाह। जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, आहिस्ता पढ़े और ये कोशिश करें कि आप समझ रहे हो उसको, इस अंदाज में पढ़िएगा जी। हकीबतुन जमीलतुन, कलमी,
उम्मी अबी व उम्मी अम्मुन वाहिदुन इस्मुहु ताजिरुन कबीरुन वहुवा फिस सऊदिया जी इंदहु बैतु कबीरन कबीरुन व सय्यारतुन जमीलतुन वली अखुन वाहिदुन इसमुहु हामिदुन अखी ताजिरुन सगीरुन मा इंदहु सय्यारतुन वली उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी जी तबीबतुन वहिया शहीरुन उहिब्बु उख्ती उस्तादी अरबिया माशाल्लाह उहिब्बु आई लव आई लाइक आई लव कल पढ़ा हमने ये लफ्ज़ कल पढ़ा हमने ना उहिब्बु मैं पढ़ता हूँ इसको सुनिएगा ठीक है और उसके बाद उसको तर्जुमा करते हैं इंशाअल्लाह अना तालिबुन कदीमुन अना तालिबुन कदीमुन अना तालिबुन कदीमुन का मतलब क्या हो रहा है जुमला समझ में आ रहा है जो आपने अब तक पढ़ा समझ में आया कुछ तकरीबन समझ में आ गया जी तो इंशाअल्लाह वो भी आ जाएगा जी अना तालिबुन कदीमुन अना तालिबुन कदीमुन मैं पुराना स्टूडेंट हूँ इसमी महमूदुन मेरा नाम महमूद है इंदी हकीबतुन जमीलतुन इंदी हकीबतुन जमीलतुन मेरे पास एक खूबसूरत सा बैग है मेरे पास इंदी मेरे पास आई हैव ठीक है इंदी इंदी हकीबतुन जमीलतुन मेरे पास एक खूबसूरत बैग है शंता भी कहते हैं हकीबा भी कहते हैं शंता आमतौर पर जो है ना लेडीज़ वगैरह का जो पर्स होता है उसको कहते हैं जी जी बैग को भी कहते हैं हकीबतुन शंततुन कभी कभी एक लफ्ज़ के लिए 2-3 अल्फाज होते हैं सिनोनिमस होते हैं सब तो इंदी हकीबतुन जमीलतुन मेरे पास एक खूबसूरत बैग है कलमी व किताबी फ़ी हकीबती कलमी व किताबी फ़ी हकीबती नहीं बस इतना के तर्जुमा करें कलमी व किताबी फ़ी हकीबती मेरे कलम और किताब बैग में है किसके बैग में है फ़ी हकीबती मेरे बैग में है आ जाए अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अहलन व सहलन व मरहबा अहलन व सहलन वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अल्लाह कलमी व किताबी फ़ी हकीबती कलमी व किताबी फ़ी हकीबती मेरी किताब मेरा कलम और मेरी किताब मेरे बैग में है वसाअती वसाअती फ़ी बैती वसाअती फ़ी बैती जी वसाअती फ़ी बैती साअतुन का मतलब घड़ी हकीबतुन यानी बैग अल्फाज को याद रखना ज़रूरी है ताकि हम जुमले बना सके और जो चीज़ें कही जा रही हैं उनको समझ सके कम से कम तो ये बिल्कुल महदूद लिमिटेड वर्ड्स है जो ज़्यादा नहीं है अल्फाज इनमें नए और बार बार इस्तेमाल इसलिए करते ताकि याद हो जाए वो और लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए ऐसा नहीं कि भी अगले साल के लिए ख़त्म हो जाए जो पढ़ रहे हैं वो हमेशा के लिए पढ़ना चाहिए असल में ये और बात है कि जहन से निकल जाए लेकिन नीयत ये हो कि हमेशा याद रखना है हमें
सातुन का मतलब घड़ी भी, और साता का मतलब जो टाइम भी होता है जी, जैसे आवर है ना जी जी। तो सातुन का मतलब टाइम के लिए, आवर के लिए जो है ना व्हाट टाइम इट, तो टाइम और घड़ी, जो घड़ी होती है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों जगह होती है। कहते हैं साचम, कितने बजे है अभी, है ना। तो वह साती फी बैती, और मेरी घड़ी कहाँ है, मेरे घर में है। अना मिन पाकिस्तान, अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ, या मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। इंदी बैतुन जमीलुन फ़ी पाकिस्तान, इंदी बैतुन जमीलुन फ़ी पाकिस्तान। मेरा घर इंदी, इंदी बैतुन जमीलुन, मेरे पास घर बहुत खूबसूरत है, वो पाकिस्तान में है। इंदी बैतुन जमीलुन, इंदी बैतुन जमीलुन मेरा खूबसूरत घर पाकिस्तान में है। जी। इंदी बैतुन जमीलुन, मेरे पास एक खूबसूरत घर है। बैतुन जमीलुन, खूबसूरत घर, कोई हरज नहीं है। जब तक हम गलती नहीं करेंगे चीज़ें नहीं सीख सकते, मिस्टेक करना ज़रूरी है ना। मिस्टेक जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा इंसान समझता है असल में। तो गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, या एक शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कभी भी। एक ज़माना था हम भी बेशुमार गलतियाँ करते थे, और इंसान हर उम्र के हर मरहले में गलती करता है, आज भी करते हैं हम तो, ठीक है। तो गलतियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गलती हो रही है उसको नोट करना चाहिए कि भाई हम क्या गलत हो रहा है वहाँ पर गलती, ठीक है। तो इंदी बैतुन जमीलुन, बैतुन जमीलुन का मतलब खूबसूरत घर। इंदी बैतुन जमीलुन, मेरे पास एक खूबसूरत घर है, कहाँ पर, फ़ी पाकिस्तान। तो इंदी बैतुन जमीलुन फ़ी पाकिस्तान का तर्जुमा क्या होगा जी, मेरे पास पाकिस्तान में एक खूबसूरत घर है जी। उसके बाद है अबी व उम्मी फ़िल कोयत व अना फ़िल बहरैन, अबी व उम्मी फ़िल कोयत, मेरे अब्बू और मेरी अम्मी जी कोयत में है। व अना फ़िल बहरैन, और मैं बहरीन में हूँ। और मैं बहरैन में हूँ। ली अम्मुन वाहिदुन, ली अम्मुन वाहिदुन इस्मुहु खालिद, ली अम्मुन वाहिदुन इस्मुहु खालिद, मेरे एक चचा हैं जी तो उनका नाम खालिद। बिल्कुल सही है। ली अम्मुन वाहिदुन, ली अम्मुन वाहिदुन, मेरा एक चचा है या मेरे एक चचा हैं, इस्मुहु खालिद, उनका नाम क्या है, खालिद है। ली का मतलब आई हैव, तो जब रिलेशन बनाना हो, बताना होगा तो ली कहेंगे। जब रिलेशन बताना होगा, मेरा एक चचा है, मेरी एक बहन है, मेरा एक भाई है, तो कहेंगे ली। लेकिन कहेंगे कि मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक गाड़ी है, तो इंदी, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट बताना होगा तो कहेंगे इंदी, इंदी सैयारा। लेकिन कहेंगे कि भी मेरा एक भाई है तो कहेंगे इंदी अखुन नहीं, बल्कि ली अखुन। क्या कहेंगे हम, कोई भाई नहीं है तो माँ ली अखुन, माँ लगा देंगे, माँ का मतलब नहीं ना। ली अखुन, मेरा एक भाई है, माँ ली अखुन, मेरा कोई भाई नहीं है। बस बैग नहीं है। माँ इंदी हकीबतुन जी। तो जब किसी शय या चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे तो इंदा का इस्तेमाल करेंगे, और रिलेशन की बात करेंगे हम तो फिर क्या कहेंगे, ली कहेंगे हम, ठीक है। तो ली अम्मुन वाहिदुन इस्मुहु खालिद, अम्मी ताजिरुन कबीरुन, अम्मी ताजिरुन कबीरुन, क्या होगा इसका तर्जुमा, अम्मी ताजिरुन कबीरुन। बड़ा ताजिर अम्मी, अम्मुन का मतलब क्या होता है, चचा। अम्मी ताजिरुन कबीरुन का मतलब क्या होगा, मेरे चचा बड़े ताजिर मेरे चचा एक बड़े ताजिर हैं। अम्मी ताजिरुन कबीरुन, मेरे चचा एक बड़े ताजिर हैं। वहुव फ़िस सऊदिया, वहुव फ़िस सऊदिया, और वो सऊदिया में है। अम्मी, अम्मी ताजिरुन कबीरुन वहुव फ़िस सऊदिया, मेरे चचा एक बड़े ताजिर हैं और वो सऊदिया में हैं। इंदहु बैतुन कबीरुन, इंदहु बैतुन कबीरतुन कबीरुन व सय्यारतुन जमीलतुन, इंदहु बैतुन कबीरुन व सय्यारतुन जमीलतुन, क्या होगा, उनके पास बहुत बड़ा घर है जी, खूबसूरत बड़ा घर है, बड़ा घर है और बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। इंदहु बैतुन कबीरुन, उनके पास एक बड़ा सा घर है। व सय्यारतुन जमीलतुन, और खूबसूरत सी गाड़ी है। उनके पास एक बड़ा घर है और एक खूबसूरत गाड़ी भी है, ठीक है। व ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु हामिद, व ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु हामिद, और मेरा एक भाई है जी उसका नाम हामिद है। बिल्कुल सही। और मेरा एक भाई है वह, अब देखिए यहाँ ली अखुन कह रहे हैं हम, इंदी अखुन नहीं कह रहे हम। वली अखुन वाहिद
मेरा एक भाई है, इस्मुहु हामिद, उसका नाम क्या है? हामिद है। इस्मुहु हामिद। बहन के लिए उख्तुन, बहन के लिए उख्तुन। आगे एक ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद अखी, अखी, अखी ताजिरुन सगीरुन, अखी, अखी ताजिरुन सगीरुन मा इंदहु सय्यारा। क्या मतलब होगा इसका? अखी ताजिरुन सगीरुन मा इंदहु सय्यारा। मेरा भाई जी जी सही। अखी ताजिरुन सगीरुन, मेरा भाई एक छोटा सा ताजिर है, और मा इंदहु सय्यारा। इंदहु का मतलब, इंदहु सय्यारा का मतलब उनके पास गाड़ी है। मा इंदहु का मतलब उसके पास नहीं है। कहेंगे कि पास मेरे पास गाड़ी है तो कहेंगे इंदी सय्यारा, इंदी सय्यारा। लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं तो क्या कहेंगे? अब माँ लगा देंगे हम, कहेंगे माँ इंदी सय्यारा, माँ इंदी सय्यारा। क्या आपके पास गाड़ी है? तो आप सवाल अगर किसी से पूछना हो, क्या आपके पास गाड़ी है, तो आप कैसे पूछेंगे? किसी से पूछना होगा तो आ लगा देंगे। अब यहाँ पर हम कहेंगे इंदक सय्यारा, अ सवाल के लिए लगा देंगे इंदक सय्यारा, या हल इंदक सय्यारा, हल भी लगा सकते हैं आप। तो हल इंदक सय्यारा, कि आपके पास गाड़ी है। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो क्या जवाब देंगे? हल इंदक सय्यारा, मुझे नहीं मालूम, हल इंदक सय्यारा, नाम इंदी सय्यारा, नाम। हल इंदक सय्यारा, हल इंदक सय्यारा, ला मा इंदी सय्यारा। ठीक है, तो अगर है तो कहेंगे नाम इंदी सय्यारा, नहीं है तो कहेंगे ला मा इंदी सय्यारा, ला मा इंदी सय्यारा। तो माँ नहीं के लिए कहेंगे हम। ठीक है, उसके बाद है व ली उख्तुन वाहिदतुन, व ली उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा ज़ैनब, ली उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा ज़ैनब। और मेरी एक बहन है जी, एक बहन है, उसका नाम जी ज़ैनब ज़ैनब है। व ली उख्तुन वाहिदतुन, और मेरी एक बहन है, इस्मुहा, इस्मुहु और इस्मुहा, क्या फ़र्क है इस्मुहु और इस्मुहा में? मर्द के लिए, औरत के। हु और हा में फ़र्क ध्यान में रखना चाहिए। मेरी किताब को क्या कहते हैं हम? किताबी। तेरी किताब को क्या कहते हैं हम? किताबों का। उसकी किताब मर्द के लिए किताबुहु, किताबुहु। लड़की के लिए उसकी किताब किताबुहा। तो हु और हा, ठीक। किताबी मेरी किताब, किताबों का तेरी किताब, किताबुहु उस एक मर्द की तरफ, किसी मर्द की तरफ इशारा करके उसकी किताब, किसी औरत की तरफ इशारा कर रहे हैं तो कहेंगे किताबुहा। तो आप ये लफ्ज़ किताब को हटा के आप कुछ भी लगाइए, सय्यारती, सय्यारतों का, सय्यारतुहु, सय्यारतुहा, ठीक है, कोई भी लफ्ज़ लगाइए। उसके बाद मदरसती, मदरसतों का, मदरसतुहु, मदरसतुहा, मस्जिदी, मस्जिदों का, मस्जिदुहु, मस्जिदुहा। आप ये जो है ना लफ्ज़ हटाकर कुछ भी लगाए उसके पास, उसके साथ में। तो व ली उख्तुन वाहिदा, वली उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा ज़ैनब, मेरी एक बहन है उसका नाम ज़ैनब है। वही तबीबतुन, वही तबीबतुन, वो डॉक्टर है। वह हिया और हुआ में क्या फ़र्क है? हुआ और हिया में बिल्कुल सही, हुआ और हिया दो अल्फाज पढ़े हमने। तो हुआ कहेंगे तो मर्द की तरफ इशारा करते हैं हम, है ना। अगर हम कहेंगे अपने चचा के बारे में बात कर रहे हो मसलन कि अम्मी तबीब है ना, अम्मी फिलकोयत वहुवा तबीबुन, मसलन ये कहूँ मैं कि अम्मी फिलकोयत वहुवा तबीबुन, तो अब यहाँ पर हुआ कहना होगा मैं। तो जब किसी मर्द की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हुआ कहेंगे, किसी औरत की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हिया कहेंगे, हुआ और हिया, ही एंड शी वाला मामला, ठीक है। तो वही तबीबतुन, और वो जो है डॉक्टर है, वो जो ज़ैनब है वो डॉक्टर है। बैतुहा अमामल मुस्तशफ़ा, बैतुहा अमामल मुस्तशफ़ा, बिल्कुल सही। अमाम का मतलब क्या होता है? सामने। पीछे के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने? खल्फ। पीछे के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने? खल्फ। खल्फल मुस्तशफ़ा, हॉस्पिटल के पीछे, बिहाइंड द हॉस्पिटल, बिहाइंड, ठीक है। खल्फल मुस्तशफ़ा, अमामल मुस्तशफ़ा, खल्फल मस्जिद, अमामल मस्जिद। बोर्ड के आगे तो क्या कहेंगे? बोर्ड के लिए लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है, लफ्ज़ याद है किसी को? लफ्ज़ इसके लिए याद है? सबूरा। क्या लफ्ज़ पढ़ा है हमने बोर्ड के लिए? वाइट या ब्लैक बोर्ड के लिए क्या पढ़ा है हमने? सबूरा, सबूरा, ठीक है। अच्छा, उसको अभी करेंगे इंशाल्लाह उसकी एक्सरसाइज। बैतुहा अमामल मुस्तशफ़ा। उसके बाद है ली ज़मीलुन इस्मुहा तौरिक़, इस्मुहु तौरिक़, ली
ली ज़मीलुन इस्मुहु तारिक, क्या कहेंगे हम, इसका तर्जुमा क्या होगा? ज़मील का मतलब क्या होता है? कलीग, साथी, दोस्त। ज़मील का मतलब सदीक़, रफ़ीक़, यहाँ पर रफ़ीक़ कहते हैं ज़्यादातर। तो लफ्ज़ रफ़ीक़ुन, सदीक़ुन, ज़मीलुन, ये तीनों सिनोनिमस है, मुतरादिफ है। ठीक है, तो ज़मील का मतलब दोस्त और साथी, क्लासमेट हो उसको भी ज़मील कहेंगे, को वर्कर हो उसको भी ज़मील कहेंगे, साथ में कोई ऑफिस में काम करता है उसको भी ज़मील कहेंगे कि हादा ज़मीली, इसका मतलब कि मेरा कॉलीग है, मतलब ऑफिस में हम लोग काम करते हैं साथ में। ठीक है, तो ज़मील उनका लफ्ज़ याद रखना चाहिए। ली ज़मील उन इस्मुहु तारिक, ली ज़मील इस्मुहु तारिक। जी, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? तारिक है। तारिक तालिबुन मुजतहिदुन, तारिक तालिबुन मुजतहिदुन, क्या मतलब होगा? तालिबुन मुजतहिदुन, मुजतहिदुन का मतलब क्या है? मेहनती। मुजतहिदुन का मतलब मेहनती। तालिबुन का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट, तालिब इल्म। तो तारिक तालिबुन मुजतहिदुन, तारिक क्या है? एक मेहनती तालिब इल्म है। और सुस्त के लिए एक लफ्ज़ पढ़ा है हमने, कसलान। सुस्त के लिए क्या पढ़ा हमने? कसलान। कसल का मतलब सुस्ती, कसलान का मतलब सुस्त, लेजीनेस एंड लेजी, कसूल भी कहते हैं, कसलान भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों लफ्ज़ है उसके लिए, लेकिन कसल जो है सुस्ती को कहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल हम्म वल हज़न व अऊज़ुबिका मिनल अज्ज़ वल कसल, है ना। तो उस दुआ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कसल। ठीक है, तो तारिक तालिबुन मुजतहिदुन, तारिक एक मेहनती तालिब इल्म। अल्फाज को याद रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो थोड़ी सी तवज्जो करेंगे याद हो जाते। ठीक है, और उसका बेहतर तरीका है कि जो भी पढ़ रहे हैं हम, जो लेसन, उनको लाज़िमन एक मरतबा रीड करें और लिखे तो और भी ज़्यादा बेहतर है। पढ़कर बोलकर लिखिए उसको, और समझ कर लिखिए कि आप जो लिख रहे हैं उसका मफहूम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो लफ्ज़ नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन करें, लाज़िमन उसको देखें और याद रखें भी लफ्ज़ को। थोड़ा सा डेली 15 मिनट अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह कोई बड़ा मसला नहीं है उसकी। डेली 15 से 20 मिनट लगाइएगा आप रोज़ाना, तो ये शेड्यूल बनाए तो इंशाल्लाह कभी भी आप जो है नाकाम नहीं होंगे इसमें। तारिक तालिबुन मुजतहिदुन वहुवा मिनल हिंद, तारिक तालिबुन मुजतहिदुन वहुवा मिनल हिंद, और वो हिंदुस्तान से है, यानी उसका ताल्लुक़ इंडिया से है। तारिक लहू अखुन वाहिदुन, तारिक का एक भाई भी है, तारिक लहू अखुन वाहिद, तारिक का एक भाई है। इस्मुहु आमिर, उसका नाम आमिर है। वहुवा मुहंदिसुन शहीर, और वो एक मशहूर इंजीनियर है, ही इज़ ए फेमस इंजीनियर, है ना। वहुवा मुहंदिसुन शहीरुन, वो एक, शहीर का मतलब मशहूर, मुहंदिस का मतलब इंजीनियर। डॉक्टर के लिए लफ्ज़ क्या है? तबीब। तो जितने अल्फाज प्रोफेशन के, ख़ासतौर पर ऑक्यूपेशन प्रोफेशन के अल्फाज याद होने चाहिए हमें। उसके बाद है अना उहिब्बु, कल पढ़ा है हमने। अना उहिब्बु का मतलब, ये उहिब्बु का मतलब आई लव या आई लाइक। अना उहिब्बु अबी व उम्मी, मैं अपने अब्बू और अपनी अम्मी से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने अब्बू और अपने अम्मी से मोहब्बत करता हूँ। व उहिब्बु अखी व उख्ती, और अपने भाई और बहन से भी मैं मोहब्बत करता हूँ। व उहिब्बु ज़मीली व उस्तादी, और मैं अपने दोस्त और अपने उस्ताद से भी मोहब्बत करता हूँ। व उहिब्बुल लुग़ल अरबिय्या, मैं अरबी ज़ुबान से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, या मैं अरबी ज़ुबान को बहुत पसंद करता हूँ। तो उहिब्बु का मतलब आई लव, तो मैं अरबी ज़ुबान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, या मुझे अरबी ज़ुबान बहुत पसंद है। तो उहिब्बु, ठीक है, मोहब्बत से। उर्दू के अंदर ये लफ्ज़ मुस्तअमल है, हुब्बे नबवी। जी हाँ, आजब युजिबु, जी, जो टू वो जो है वो उस माने में आता है टू एडमायर समथिंग। बोलेंगे हादल किताब आजबनी, आई एडमायर्ड इट ग्रेटली, जी। तो आजबा एडमायर के माने में आता है, एडमिरेशन, एजाब। तो ये अल्फाज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़े हुए। अभी इसमें से कुछ चीज़ें हैं, सवाल जवाब की शक्ल में पूछते हैं। इसमें से हमारा मकसद है कि हमारी थोड़ी सी ज़ुबान खुले और बोलना है हमें।
और जो ये ज़रूरी है, ये है ना, पढ़ना कम और हज़म ज़्यादा करना ज़रूरी है। अगर आप पढ़ेंगे ज़्यादा, हज़म नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। यहाँ से निकलेंगे अगर 4 माह 6 माह के बाद ख़त्म करके, तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, फ़र्क महसूस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर हम, एक डॉक्टर की है और एक मरीज़ बच्चा है उसकी है। सवाल है यहाँ पर कि भाई ऐन तबीब, ऐन तबीब, ऐन तबीब, किधर है डॉक्टर है। इसका लफ्ज़ देखिए ब्रैकेट में जो अल्फाज है, इसके ज़रिए से आप इसका जवाब दीजिए। ऐन तबीब, अत्तबीबु फिल मुस्तशफ़ा, ऐन तबीब, ऐन तबीब, अत्तबीबु फिल मुस्तशफ़ा, अत्तबीबु फिल मुस्तशफ़ा, ऐन तबीब, ऐन तबीब, अत्तबीबु फिल मुस्तशफ़ा, अत्तबीबु फिल मुस्तशफ़ा। कहाँ है डॉक्टर? हॉस्पिटल के अंदर है। डॉक्टर कहाँ है? हॉस्पिटल के अंदर है। अत्तबीबु, अत्तबीब जालिसुन अम वाक़िफ़, अत्तबीबु जालिसुन अम वाक़िफ़ुन। अम का मतलब या, है ना। अत्तबीबु जालिसुन, अत्तबीबु जालिसुन अम वाक़िफ़ुन, अत्तबीबु जालिसुन, अत्तबीबु जालिसुन। जालिसुन और वाक़िफ़ुन में क्या फ़र्क है जी? जालिसुन का मतलब बैठा हुआ, वाक़िफ़ुन का मतलब खड़ा हुआ, स्टैंडिंग एंड सिटिंग वाला मामला है। खड़ा है तो आप वाक़िफ़ुन कहें, कोई मसला नहीं है, आप उसको वाक़िफ़ुन कर दे उसको, ठीक है। उसके बाद जो है हल तबीबु जालिसुन खल्फल वलद, हल तबीबु जालिसुन खल्फल वलद, या हल तबीबु वाक़िफ़ुन खल्फल वलद, हल तबीब, अत्तबीब वाक़िफ़ुन खल्फल वलद अमामल वलद, अत्तबीब वाक़िफ़ुन अमामल वलद। जी ला, है ना, ला, अत्तबीब वाक़िफ़ुन खल्फल वलद, ला, ला, अत्तबीब वाक़िफ़ुन अमामल वलद, अत्तबीब वाक़िफ़ुन अमामल वलद। उसके बाद है अल वलद, अल वलद जालिसुन अम वाक़िफ़ुन, अल वलद जालिसुन अम वाक़िफ़ुन, अल वलदु जालिसुन अम वाक़िफ़ुन, अल वलद जालिसुन अम वाक़िफ़ुन, अल वलदु जालिसुन, अल वलद, अल वलद जालिसुन अम वाक़िफ़ुन, अल वलदु जालिसुन। पूरा जुमला कहना होगा हमें, ताकि हमें जुमला बोलना है। अल वलदु जालिसुन, अल वलदु जालिसुन, अल वलदु ऐन जालिस, अल वलद ऐन जालिस। ब्रैकेट में एक लफ्ज़ है, उसका सहारा लीजिए आप, है ना। हाँ, अमाम तबीब, अल वलदु ऐन जालिस अमाम तबीब, अल वलदु जालिसुन अमाम तबीब, अल वलदु जालिसुन अमाम तबीब। डॉक्टर के सामने है बैठा हुआ, वो कहाँ बैठा है? ऐन अल वलदु ऐन जालिस, अल वलदु जालिसुन अमाम तबीब। उसके बाद है हलिल वलदु जालिसुन अलल कुर्सी, अल वलद, हलिल वलद जालिसुन अलल कुर्सी, सही, बिल्कुल सही। ला, हलिल वलदु जालिसुन अलल कुर्सी, ला हुवा जालिसुन अलल मक्तब, ला हुवा जालिसुन अलल मक्तब। वो टेबल पे बैठा हुआ है। मक्तब यानी टेबल, मक्तब यानी टेबल, तावेला भी आता है उसके लिए जी, दोनों सिनोनिमस से मुतरादिफ है वो दोनों। उसके बाद है अल वलदु सगीरुन अम कबीरुन, अल वलद सगीरुन अम कबीरुन, अल वलदु सगीरुन, अल वलदु सगीरुन, अल वलदु सगीरुन। उसके बाद ये तस्वीर देखिए आप यहाँ, इसमें अत्तबीबु जालिसुन अम वाक़िफ़ुन, अत्तबीबु जालिसुन अम वाक़िफ़ुन, अत्तबीबु जालिसुन, अत्तबीबु होना जालिसुन, अत्तबीबु होना जालिसुन जी, होना मतलब हियर, यहाँ पर, ठीक है। अत्तबीबु ऐन जालिस, अत्तबीबु ऐन जालिस, अत्तबीब अलल कुर्सी, अत्तबीबु जालिस अलल कुर्सी, अत्तबीबु ऐन जालिस, अत्तबीबु जालिसुन अलल कुर्सी, अत्तबीबु जालिसुन अलल कुर्सी जी। उसके बाद है अर्रजुलु, अर्रजुल, अर्रजुल वाक़िफ़ुन अम जालिसुन, अर्रजुल वाक़िफ़ुन, अर्रजुलु जालिसुन या हुवा जालिसुन, अर्रजुल वाक़िफ़ुन अम जालिसुन, अर्रजुलु जालिसुन या हुवा जालिसुन, या हुवा जालिसुन। उसके बाद है अर्रजुल
ऐन जालिस, अर्रजुल ऐन जालिस। हुआ जालिस इसका सहारा लीजिए हुआ जालिस अमाम तबीब। जी। अर्रजुल ऐन जालिस, अर्रजुल ऐन जालिस अमाम तबीब, अर्रजुल जालिसुन अमाम तबीब, अर्रजुल जालिसुन। जी बिलअक्स नहीं कहेंगे जी, हम चूँकि मश्क करा रहे हैं अमाम और खल्फ की, इसलिए अदरवाइज कहेंगे बिलअक्स नहीं कहेंगे, मुकाबिल कहेंगे, मुकाबिल तबीब, अर्रजुल जालिसुन मुकाबिल तबीब, अक्स नहीं कहेंगे फिर वहाँ पर, अपोजिट टू के लिए कहेंगे हम, अपोजिट टू के लिए मुकाबिल कहेंगे फिर हम, ठीक है। उसके बाद है मन हादर रजुल, मन हादर रजुल, हादर रजुल तबीबुन, हादर रजुल तबीबुन, मस्मु हादर तबीब, मस्मु हादर तबीब, मस्मु हादर तबीब, मस्मु हादर रजुल, मस्मु हादर तबीब, मस्मु हादर तबीब, इस्मुहु, इस्मुहु, मस्मु हादर तबीब, इस्मुहु, इस्मु का नहीं, वरना आप मेरा नाम बता रहे हैं, ठीक है, उसका नाम। हाँ तो जॉर्ज हमने नाम बताया सिर्फ, अब आप बताइए उसका नाम पूरा कहकर। तो हाँ आपने इस्मुहु कहना होगा, इस्मु का नहीं कहना होगा। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस डॉक्टर का नाम क्या है, मस्मु हाज़िर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डॉक्टर, है ना, मस्मु हाज़िर तबीब, मस्मु हाज़िर तबीब। तो आप कैसे जवाब देंगे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मस्मु हाज़िर तबीब, बस इस्मुहु जॉर्ज, इस्मुहु जॉर्ज, इस्मुहु जॉर्ज, उसका नाम क्या है जॉर्ज। इस मौका जॉर्ज कहेंगे तो आप मेरा नाम बता रहे होंगे उस, है ना जी, उसका नाम बताना है तो हम कहेंगे इस्मुहु, इस्मुहु जॉर्ज। उसके बाद मिन ऐन हुआ, मिन ऐन हुआ, मिन हुआ मिनल याबान, मिन ऐन हुआ, हुआ मिनल याबान, कहाँ का है याबान यानी जापान, जापान। अ हुआ मिनल हिंद, अ हुआ मिनल हिंद, ला, ला हुआ मिनल याबान, ला हुआ मिनल याबान। उसके बाद है अ हुआ मिनल याबान, अ हुआ मिनल याबान, नाम, नाम, अ हुआ मिनल याबान, नाम हुआ मिनल याबान, अ हुआ मिनल याबान, नाम हुआ मिनल याबान। ऐना कलमुहु, ऐना कलमुहु, ऐना कलमुहु, ऐना कलमुहु, ऐना कलमुहु, कलमुहु फिल जैब, पॉकेट को क्या कहते हैं जैब, जैब कहते हैं, उर्दू में जेब कहते हैं, है ना, अरबी में जेब नहीं कहते हैं, जैब कहते हैं, अल जैब। जे चीज उसको कीस कहते हैं, वो असल में कैरी बैग को कहते हैं कीस, कैरी बैग को कहा जाता है कीस, थैली को, ठीक। जेब को कहते हैं जैब, उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लेकिन हम जेब कहते हैं, अरबी में जैब कहते हैं। तो ऐना कलमुहु, कलमुहु फिल जैब, कलमुहु फिल जैब। मन हादिही, मन हादिही, हादिही, हादिही तबीबा, मन हादिही, हादिही तबीबा, हादिही तबीबा। और मर्द होगा तो कहेंगे हादा तबीबुन, हादा तबीबुन, और औरत है तो कहेंगे हादिही तबीबतुन, हादिही तबीबतुन। अहिया मुदर्रिसतुन, अहिया मुदर्रिसा, ला हिया तबीबा, अहिया मुदर्रिसा, अहिया मुदर्रिसा, ला हिया तबीबा, ला हिया तबीबा। मस्मुहा, मस्मुहा, इस्मुहा मैरी, इस्मुहा मैरी, मस्मुहा, मस्मुहा, इस्मुहा मैरी, मस्मुहा, 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 माँ इस्मुहा। लेकिन जब हम माँ और इस्म को जोड़ देंगे तो फिर मस्म पढ़ेंगे, मस्मुक। हम ऐसा नहीं कहेंगे माँ इस्मु का, आपका नाम क्या कहेंगे मस्मुक, माँ इस्मु का गलत है। तो जो अलिफ जो है ना स्पीच के अंदर नहीं रहेगा, स्पीच साउंड खत्म हो जाएगा उसका, मस्मुका, मस्मुका। तो मस्मुहा इस्मुहा मैरी, इस्मुहा मैरी जी। मिन ऐन हिया, मिन ऐन हिया, मिन ऐन हिया, हिया मिन अस्सीन, हिया मिन अस्सीन, मिन ऐन हिया, मिन ऐन हिया मिन अस्सीन, हिया मिन अस्सीन। अव वाक़िफ़तुन हिया अम जालिसतुन, अव वाक़िफ़तुन हिया अम जालिसतुन,
नाम हिया वाक़िफ़तुन अ वाक़िफ़तुन हिया अम जालिसतुन। नाम हिया वाक़िफ़तुन ना हिया वाक़िफ़तुन। उसके बाद है मन हादर रजुल, मन हादर रजुल, मन हादर रजुल, हादा मुदर्रिस हुआ मुदर्रिस, हादर रजुल मुदर्रिस। मन हादर रजुल, हादर रजुल मुदर्रिस, मन हादर रजुल, हादर रजुल मुदर्रिस या हुआ मुदर्रिस, दोनों सही है। आप या तो हुआ का इस्तेमाल करें तो ये, या तो फिर पूरा जवाब दे दें आप, दोनों में कोई हरज नहीं है। तो मन हादर रजुल, मन हादर रजुल हुआ मुदर्रिस, हुआ मुदर्रिस या हादर रजुल मुदर्रिस। मस्मुहु, 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 इस्मुहु खालिद, इस्मुहु खालिद। ऐनल मुदर्रिस, ऐनल मुदर्रिस, ऐनल मुदर्रिस हुआ फिल फस्ल, ऐनल मुदर्रिस हुआ फिल फस्ली, हुआ फस्ल क्लास, क्लासरूम, क्लासरूम, हुआ फिल फस्ल। ऐना हुआ, ऐना हुआ, हुआ फिल फस्ल, हुआ फिल फस्ल। सफ कहेंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, 3 है ना, उसको कहेंगे असफ, असफुल अव्वल, असफ है ना, क्लासरूम। लेकिन स्टैंडर्ड होते हैं स्कूल में, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा, तो उसको कहेंगे असफुल अव्वल, असानी, असालिस, अर्राबिअ, तो असफ कहेंगे उसको। तो सफ और फसल में ये फ़र्क है, ये सफ नहीं है, ये फसल है। तो क्लासरूम को सब फसल कहेंगे हम, ठीक है, सफ नहीं कहेंगे। कौन सी क्लास में, वो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, उसको कहेंगे असफ, असफुल अव्वल। अल गुरफा का मतलब सिर्फ रूम, आप गुरफतुल तबीब कहें, चाहे गुरफतुल मुदर्रिस कहें, चाहे गुरफतुल मुदीर कहें, गुरफा यानी रूम सिर्फ, ठीक है। तो ऐनल मुदर्रिसु, ऐनल मुदर्रिसु हुआ फिल फस्ल, ऐनल मुदर्रिस हुआ फिल फस्ली। अल मुदर्रिस जालिसुन अम वाक़िफ़ुन, अल मुदर्रिस जालिसुन अम वाक़िफ़ुन, अल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, अल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, अल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, अल मुदर्रिस जालिसुन अम वाक़िफ़, अल मुदर्रिस जालिसुन अम वाक़िफ़, अल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, अल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन। ऐन तुल्लाब, ऐन तुल्लाब, तालिब की जमा तुल्लाब, तालिब की जमा तुल्लाब। ऐन तुल्लाब, ऐन तुल्लाब, अत्तुल्लाबु फिल फस्ल, अत्तुल्लाबु फिल फस्ली, अत्तुल्लाबु फिल फस्ली। तलबा, तालिब की जमा तुल्लाब, या तो हुम फिल फस्ल, या तो चूँकि हमने हुम नहीं पढ़ा है यहाँ पर अभी जी, तो अत्तुल्लाबु फिल फस्ली, अत्तुल्लाबु फिल फस्ली। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप चीज़ समझा है, इसमें से कोई लफ्ज़ समझ में आया या नहीं, इसमें कोई लफ्ज़ ऐसा है जो न समझ में आया तो वो पूछे लाज़िमन। सीन, चाइना को कहते हैं अस्सीन, हमने पढ़ा हुआ है, और याबान भी पढ़ा हुआ है, अलहिंद हमें मालूम है। तो इंडिया को कहते हैं अलहिंद, चाइना को कहते हैं अस्सीन, कहेंगे मेड इन चाइना, सोनिआ फी सीन। क्या लिखते हैं मेड इन चाइना को, क्या लिखते हैं सोनिआ, सनात, उर्दू में सनात कहते हैं कि नहीं, सनात इंडस्ट्री को कहते हैं कि नहीं, सनात स्वाद से लिखते हैं हम। तो सनात अरबी का लफ्ज़ है, यहाँ पर वज़ारत सिनाअत व तिजारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वज़ारत सिनाअ व तिजारा। तो हाँ, सिना यानी इंडस्ट्रियल स्कूल, इंडस्ट्रियल स्कूल होगा वो, अल मदरसा सिनाइया लिखा होगा वहाँ पर, ठीक है, टेक्निकल स्कूल, ठीक है। तो सोनिआ, सोनिआ फिल सीन, सोनिआ फिल हिंद, सोनिआ फिल याबान, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, तो सोनिआ फी, मेड इन, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास और भी हम अगले हफ्ते जो है जी, लड़के के लिए वलद कैसे, वलद किसी भी लड़के को कह सकते हैं, बिन्तुन लड़की को कह सकते हैं जी, बेटी को भी कहते हैं और लड़की को भी कहते हैं जी, दोनों के लिए चलता है वो लफ्ज़। लेकिन बेटा और लड़का, तो बेटे के लिए इब्नुन, लेकिन कोई भी लड़का हो तो उसको वलदुन, ठीक है। हमने इसके पहले जो पढ़ा था, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी गुज़िश्ता हफ्ते, जो हम पढ़ रहे हैं अब तक की तकरीबन 8 शीट दी हमने स्पोकन अरबी की, तो उसमें से याद होना चाहिए हमें। सरसरी तौर पर ये कहते हैं कि हम, आपका नाम क्या है, तो कैसे पूछेंगे स्पोकन अरबी बहरीनी स्टाइल में, शिस्मक। कैसे पूछेंगे आप किसी से बहरीनी स्टाइल में किसी का नाम, शिस्मक, क्या कहेंगे हम, शिस्मक। आपका नाम कैसा है, आपका नाम क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, शिस्मक नहीं, शिस्मक। आप मेरा आप अपना नाम बताइए मुझे, शिस्मक, इस्मी मुबशिर, इस्मी मुबशिर, शिस्मक
इसमी मुबश्शिर, इसमी मुबश्शिर। उसके बाद है उसके बाद कि भाई आप बहरीन में कितने साल से रहते हैं, उसके लिए है किसी के पास, हमने बताया था मिन चम सना अंत फिल बहरीन, मिन चम सना अंत फिल बहरीन। अगर 20 साल से है मसला तो हम कहेंगे अना मिन 20 सना, अना मिन 20 सना, मैं 20 साल से हूँ। ये जितने साल से, उसके बाद गिनती अगर याद है तो फिर आप अपनी गिनती उसमें बराबर बता सकते हैं, इतने साल से, 10 साल से, 10 सनवात, 5 साल से, 5 सनवात, ठीक है। तो मिन 20 सना, मिन चम सना अंत मिन चम सना अंत फिल बहरीन, मिन चम सना अंत फिल बहरीन, सना वाहिदा, सना वाहिदा, अना मिन सना वाहिदा फिल बहरीन, अना सना वाहिदा, 1 साल, 1 ईयर को क्या कहेंगे हम, हाँ। 2 साल को क्या कहेंगे, सनतैन, 2 साल को क्या कहेंगे, सनतैन, अना मिन सनतैन फिल बहरीन। 3 साल से हो तो क्या कहेंगे, मिन, अब गिनती शुरू करेंगे सलास अरबा वाली। 3 साल से कहेंगे अना सलास सनवात, अना मिन सलास सनवात फिल बहरीन, अना मिन सलास सनवात फिल बहरीन। मैं 4 साल से तो क्या कहेंगे हम, अना 4 सनवात फिल बहरीन, 5 सनवात फिल बहरीन, 6 सनवात फिल बहरीन, 7 सनवात फिल बहरीन, 8 सनवात फिल बहरीन, 9 सनवात फिल बहरीन, 10 सनवात फिल बहरीन। ये 10 तक याद है। तो उसके बाद जो है ना फिर वही गिनती 11 12 13, फिर वही गिनती 13 14, फिर वही शुरू होगी अशरा के साथ में। अशरा मीन्स 10, फिर आप गिनती को शुरू करेंगे। 13 को कहेंगे 13 14 15। तो गिनती 10 तक अगर अच्छी तरह याद है तो फिर आगे बहुत सहूलत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है आप कहाँ रहते हैं, तो किसी से कैसे पूछेंगे। मैं पूछता हूँ आपसे कि अंत वैन साकिन, अंत वैन साकिन, अंत वैन साकिन, अना साकिन फिल मुहर्रक, अंत वैन साकिन, अंत वैन साकिन, अना साकिन फिल मनामा, अंत वैन साकिन, अंत वैन साकिन, अना साकिन फिल मनामा, अना साकिन फिल मनामा, अना साकिन फिल मनामा, फी कहेंगे हम, ठीक है। उसके बाद है आप क्या काम करते हैं, उसके लिए क्या लफ्ज़ है, आप क्या काम करते हैं के लिए है जुमला। किसी को याद, शुनु शुगलक या ऐश तश्तगिल या वैश तश्तगिल। तो शुनु शुगलक या वैश तश्तगिल, आप क्या काम करते हैं तो क्या कहेंगे हम, शुनु शुगलक या तो फिर वैश तश्तगिल, वैश तश्तगिल या ऐश तश्तगिल। कोई वैश कहते हैं, कोई ऐश कहते हैं, कोई शुनु कहते हैं, ठीक है। तो शुनु और ऐश और वैश एक ही क्या के माना में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। तो शुनु तश्तगिल, अंत शुनु तश्तगिल, अना कहरुबाई, अना कहरुबाई, अना कहरुबाई। हम जो है दूसरे दिन जो है ये बहरीनी जो स्लैंग है इसके सेंटेंसेस बताते हैं लोगों को जी। तो बहरीनी स्लैंग ताकि जो है ना ये याद हो जाए, और हम इसलिए पूछते ताकि याद रहे, लेकिन आप अपने हालात के हिसाब से उनको, प्रायोरिटीज़ के हिसाब से उनको याद रखिएगा कि कौन से जुमले पहले ज़्यादा याद रखने हैं, बाद में याद रखने हैं। हम फोर्स नहीं करेंगे इस मामले में, लेकिन हम एक्सप्लेन कर दिया करते हैं यहाँ पर, जिसकी जो ज़रूरत है वो याद करें फिर, है ना। अंत शुनु शुगलक, अना मुदर्रिस, अना बाद मुदर्रिस, बाद का मतलब भी, बाद का मतलब भी, ए नाम, ठीक है। तो अंत वैन साकिन, अंत वैन साकिन, हाँ। अंत शिस्मक अंत, हाँ इसमें सफदर अली, है ना। मिन चम सना अंत फिल बहरीन, चम सना 4 सनवात, अना 4 सनवात फिल बहरीन, है ना। क्या कहेंगे हम, 4 सनवात फिल बहरीन, गलत है बस, ऐसा नहीं, 4 सनवात फिल बहरीन, वो एक्सप्रेशन गलत है जी। जी मिन का मतलब से, मिन का मतलब से जी, हमने पढ़ा है अभी इस क्लास में। तो जो लोग यहाँ पर रेगुलर शुरू से है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें उनको बहुत, ये तो अजबर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। लेकिन हमारी क्लासेस यूट्यूब पर, हमने जो हमारी जो क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर मौजूद है, अलफुरकान सेंटर, alfurqanbahrain.org, यूट्यूब में जाकर आप हमारी पूरी क्लासेस देख सकते हैं। जो प्रीवियस जो सेशंस हैं उनको देखकर फिर आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह कोई ब्रेक नहीं होगा आपको, ठीक है। अंत वैन साकिन अंत, अना नसैद, अंत वैन साकिन फिल मुहर्रक। मैं भूल गया तो क्या कहेंगे, अना नसैद, 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 मैं भूल गया, है ना, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई शीट दे देंगे। और ये इसके पहले हमने और कुछ चीज़ें सिखाई थी। बहरहाल जून और जुलाई को क्या कहते हैं, किसी को याद है? जून और जुलाई, जून को क्या कहते हैं? जून को
यूनियो, क्या कहते हैं? यूनियो। यूनियो में भी नून है, जून में भी नून है, यू और जुलाई में लाम है, यूलियो में लाम है, ये याद रखिएगा। यूनियो और यूलियो, इसमें कंफ्यूज होता है अक्सर और बेशतर, हाबिल और काबिल की तरह। कातिल कौन है दोनों में, मालूम है किसी को? कोई बता सकता है? हाबिल और काबिल दो भाई थे कि नहीं? आदम, दो बेटे थे आदम अलैहिस्सलाम के, एक ने एक को कत्ल किया। किसने किसको कत्ल किया? मन कतल मन, हु किल्ड हु? काबिल तो बहुत काबिल था, इसलिए हाबिल ने कत्ल किया होगा। और कोई बता सकता है? यकीन के साथ कोई बता सकता है? यकीन के साथ कोई बता सकता है? नहीं बता सकते। वो याद रखिए, उसको याद रखिए। कातिल जो है काफ से आता है ना, कातिल काफ से आता है और काबिल भी काफ से है, तो उसको एक को याद रखिए, दूसरा याद रह जाएगा इंशाल्लाह। काबिल और कातिल। हाँ, तो कातिल काफ से आता है और काबिल भी काफ से आता है, तो कातिल कौन है फिर? काबिल है, काबिल कातिल है। तो हाबिल अलग हो गया उससे, अब मकतूल हो गया वो तो अब, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना याद रखने का, अपना खुद कोडिंग करे चीज़ों की, इंसान ने खुद ही कोडिंग करनी चाहिए चीज़ों की कि हम कैसे याद रखें चीज़ों को। बहुत सारे इंसान, किसी और वर्ड को जोड़ दो। हाँ बहुत सारे ट्रिक होती है, आप अपने अपने हिसाब से ट्रिक बनाए उसको याद रखने की। हम अपना अपना तरीका हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को याद रख। तो जून और जुलाई को याद रखने का तरीका क्या है? जून के अंदर नून है और अरबियों में यूनियो कहेंगे, फिर आप यूलियो नहीं कहेंगे, यूलियो जुलाई, जुलाई में लाम है, यूलियो में लाम है, यूनियो। ज़्यादातर इसी में कंफ्यूज होते हैं, पूरी लाइफ कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। यूनियो यूलियो याद रखें, बाकी तो सब एक जैसे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो सब एक जैसे ही है ना। यनायर, फेब्रायर, मार्च, अप्रैल, मायू, ये थोड़ा सा अलग है। मायू, यूनियो, यूलियो। अगस्त को अगस्तस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब एक जैसे। यूनियो, यूलियो और मायू, तीन जो है ना महीनों के, बाकी सब एक जैसे हैं, आपके इंग्लिश वाले हैं पूरे, है ना। अरबाइज कर दिया है उसको, ये समझो। सिर्फ जो है ना मायू और मायू भी जो है ना थोड़ा सा हटकर एक जैसा है, लेकिन यूनियो, मायू, यूनियो और यूलियो, 3 महीनों के नाम याद रखिए सिर्फ, बाकी सब याद हो जाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो मायू मई को, यूनियो जून, यूनियो जून, यूलियो जुलाई, दोनों में एक में लाम है तो उसमें भी लाम है, इसमें नून है तो उसमें भी नून है। तो ये कभी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह, अब ज़्यादा बोझ नहीं डालते आप लोगों पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।